Yeah. Hi friends, welcome to Rakesh Rai Library channel. Yeah. Actually, this is my first videos and topic is very important. Actually, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो कन्विंसिंग स्किल्स है, कन्विंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप किसी भी सेक्टर्स में रहे, इवन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस सेक्टर्स, सेल्स पर्सन्स के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, कहीं भी आप देखो कन्विंसिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जानते हैं कन्विंस करना, वो एक अच्छा लाइफ भी जीते हैं, क्वालिटी लाइफ, प्लस वो एक विन विन सिचुएशंस रहता है उन लोगों के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज हाउ टू कन्विंस समवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ इसके रिगार्डिंग। तो इसके व्यूअर भी बहुत है, ऐसे कंटेंट ऑलरेडी है यूट्यूब में इस टॉपिक पे। बट मैं चाहता हूँ कि चलिए एक टॉपिक हम भी बनाएं जो कुछ ना कुछ हेल्प हो और आगे और हम बेहतरीन करना चाहेंगे इस टॉपिक पे। चाहे और भी बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग बनाएंगे वीडियोस, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले, जो हम लोग अपने लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, अगर एक एज अ सेल्स पर्सन्स की अगर मैं बात करूँ, सेल्स पर्सन में तो उनमें कन्विंसिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो कन्विंस कर पाएंगे किसी के साथ कनेक्शंस बनाएंगे तो ही वो अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस उसको सेल्स कर सकते हैं। करेक्ट। एज अ मैनेजर, अगर प्रोफेशनल लाइफ में ग्रुप मैनेजर अपना एसोसिएट से काम करवाने के लिए उसे कन्विंस करता है, उसे मोटिवेट करता है, तो इस चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किसी को किस तरह से हम लोग कैसे कन्विंस करते हैं। ओके, चलो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आस्क देम टू शेयर देयर थॉट्स। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, चाहे हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि सामने वाला जिन्हें हमें कन्विंस करना है उसे ऐसा माहौल बनाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी बनाए जो अपना थॉट वो शेयर करे, जिससे हम उसके वीक पॉइंट जान पाए, उसका नीड्स क्या है, उसका वांट्स क्या है, ये हम जान पाए। बट कोई इतना जल्दी नहीं बताना चाहेगा कि उसका क्या नीड्स है, क्या वांट्स है। ऐसा मुझे माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ बनाना पड़ेगा उसको ये चीज़ जानने के लिए। तो चीज़ स्टार्ट मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। एज मैं सेल्स पर्सनस की बात कर रहा हूँ, चाहे इवन लीडर की भी बात करूँ, पॉलिटिशियंस को, तो भी पब्लिक ऑडियंस को कन्विंस ही करते हैं, है कि नहीं। तो मुझे ये चीज़ जानना है कि उसका थॉट प्रोसेस कैसे है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी स्मार्टली पूछना होगा कि उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है अभी, क्या उसे नीड्स है, क्या उसे वीक पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले ये भी ज़रूरी है कि उसके साथ एक कनेक्शन बनाया जाए। मैच देयर टाइप ऑफ रीजनिंग, मैच देयर टाइप ऑफ रीजनिंग, यानी कि मोस्टली टू टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ जो लॉजिकली कन्विंस होते हैं और सेकेंड इमोशनली कन्विंस होते हैं। तो मुझे ये जानना होगा कि वो लॉजिकली कन्विंस हो पा रहा है या आपका इमोशनली कन्विंस होगा। अगर वो इमोशनली कन्विंस होता है तो उस पर उसका ट्रस्ट जानेंगे, उसके बिलीफ जानेंगे, उसके क्या, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग मतलब कि उसे इमोशनली कन्विंस करेंगे। लॉजिकली में जैसे कि अगर मैं बात बताऊँ, अगर लॉजिकली यानी कोई लॉजिकली फैक्ट मुझे बताना, कोई पिक्चर्स बताना, अगर किसी चीज़ को कन्विंस करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए, चाहे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो उसको हम लॉजिकली ये दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं कि इससे आप लगाते हो तो ये क्रीम लगाने से इतना फेयर हो जाते हैं, राइट। दीपिका पादुकोण ने ये क्रीम लगाए, करीना कपूर ने ये क्रीम लगाए तो फेयर है। एक मतलब कि लॉजिकली देते हैं उस जगह पे चाहे। तो ये चीज़ जानना जरूरी है, लॉजिकली इमोशनली, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ आता है, सिचुएशंस को हम लोग समझेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, तो जाके एक मतलब कि परफेक्ट आंसर्स आता है। ये ऐसा नहीं है कि कन्विंसिंग स्किल्स एक दिन में आ जाए। अगर मैं एक वीडियोस देख लूँ, 2 वीडियोस देख लूँ तो मेरे में कन्विंसिंग स्किल्स आ जाए। बट वो वीडियोस देखने से एक प्रोसेस पता चलेगा, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे
तब जाके हमारे में वो स्किल्स जो है आपके डेवलप होंगे धीरे धीरे। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है कि इसको कम्प्लीमेंट करना। अगर वो कोई अच्छा बात बोलता है तो उसे मुझे हम लोग कम्प्लीमेंट करेंगे। तो कम्प्लीमेंट करने से उसे लगे कि नहीं, ये हमारे हित की बात कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट में बात कर रहा है, तो कम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट। हम उसका काउंटर का आर्गूमेंट देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वर्कशॉप करवा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को इनविटेशन दिया, बट वो बाद में जब मैं उससे बोल रहा हूँ कि आप आइए, आप आ रहे हो, तो उन्होंने बता, अगर बहुत आते हैं, बहुत नहीं आते, अगर वो बहाना निकाल रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, ये खराब हो गई, तो उस जगह ये नहीं कि उसके साथ हम आर्गूमेंट करने लगेंगे। आर्गूमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर उसकी तबीयत खराब है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आप मेडिसिन लो, रेस्ट करो, आराम करो, आपके लिए मैं फिर दोबारा रीशेड्यूल कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं अगर मैं किसी से झगड़ा कर लूँ, आर्ग्यूमेंट कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं। काउंटर ऐसा होना चाहिए, एक परफेक्शन होना चाहिए। रिलेशनशिप में कभी हमारे जो रिलेशन कस्टमर क्लाइंट से किसी के साथ रिलेशनशिप बना है, वो रिलेशनशिप मतलब कि हमारे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से काउंटर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जब वो चीज़ अगर मैं पहले से तैयारी भी कर लूँ स्क्रिप्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर सिचुएशन पे देखा जाए जो भी है, लॉजिकली हम लोग सोचेंगे कि क्या काउंटर देना है, तो हमारे आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। राइट दोस्तों। लास्ट पॉइंट जो है कि बी क्लियर एंड डायरेक्ट। हम लोग हम लोग कुछ भी बोलेंगे पर्सन्स के सामने देख के, वो जिस लैंग्वेज में समझे, जिस वर्ड में समझे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है, काफ़ी टफ टफ वर्ड बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है, सामने वाले को कोई समझ में नहीं आ रहा है, या हिंदी भी बोल रहा है काफ़ी टफ हो, सामने वाले का समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई क्लियर नहीं हुआ, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक क्लियर इन्फॉर्मेशन जब हम जो भी बोल रहे हैं सामने वालों को अच्छी तरह से समझ में, उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, तब जाके वो क्लियर इन्फॉर्मेशन हुआ। तो यानी कि क्लियर रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे। एक अच्छा जो सामने वाले उसे कन्विंस होंगे, उसे समझेंगे। जब सामने वाले समझेंगे तभी उस पर आंसर्स देंगे। और सामने वालों को हम लोग मौका देंगे, जितना ज़्यादा वो बोल सके, जितना ज़्यादा वो बोल सके। देखिए विन विन सिचुएशन तब जाके होगा, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इन्हें दोनों में जब एक विन विन सिचुएशन होगा, तब जाके कन्विंसिंग स्किल्स की जो होती है आपकी स्टेबिलिटी होती है, मतलब कि। ठीक है। तो हमने आज 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज आस्क देम टू शेयर देयर थॉट। सेकेंड, मैच देयर टाइप ऑफ रीजनिंग, इमोशनली, लॉजिकली, जो भी हम लोग फाइंड आउट करने पड़ेंगे सामने वाले पर्सन्स में। थर्ड पॉइंट जो है उसे कम्प्लीमेंट करना समय समय पे जब ज़रूरत पड़े तो। फोर्थ है काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर्स भी मुझे सोच समझ के देना पड़ेगा। फिफ्थ है बी क्लियर एंड डायरेक्ट। तो आज हम लोग ने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं दोस्तों। ठीक है। तो आगे हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो से, मैं चाहूँगा इसमें और इम्प्रूव करूँ, हो सके थोड़ा मोरा उतना थोड़ा सा होगा कि इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत होगी, हम लोग ज़रूर करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब कुछ ऐसा टॉपिक लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो से बनाओ, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि मैं अच्छा कंटेंट एक तैयार करूँ, जो आप लोग अगर बोलते तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि नहीं और वीडियोस बनानी है। तो दोस्तों ये जो स्किल्स है ये डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे कोई भी सेक्टर्स में है। जब हम लोग एक बार एग्जैक्टली जान जाएंगे कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, उसका राइट वे क्या है, तो आप एक अच्छा लाइफ जी पाओगे। अगर कोई भी सेक्टर्स में हो, अगर आप बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर हो, सेल्स पर्सन हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में, एक अच्छा इस अच्छा लाइफ एंड क्वालिटीज़ वाले जो है आप लाइफ जी पाओगे। तो ये ज़रूरी है स्किल्स डेवलप करना दोस्तों। ओके। तो नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। मुझे इच्छा है आप लोग कमेंट करेंगे। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद।